तो स्वागत है आपका इन्फॉर्मेशन ज्ञान और NIOS ज्योग्राफी की क्लास में। तो आज इस वीडियो में हम जो हमारा चैप्टर चल रहा है 7 उसको कंटिन्यू करेंगे और आज इसमें देखेंगे हम प्लेट्यूज के बारे में। एक टॉपिक है पर्टिकुलरली प्लेट्यूज, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में पठार, ठीक है। वो उस टॉपिक को काफ़ी डिटेल में हम आज पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं कि आखिरकार प्लेट्यूज फॉर्म कैसे होते हैं और कितने प्रकार के प्लेट्यूज वगैरह होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। तो क्लास काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है, एंड तक देखिएगा, ठीक है। और रही बात नोट्स की तो वो मैं जो नोट्स है वो टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। जाकर आप वहाँ से उसे ज्वाइन कीजिए और वहाँ पर आपको नोट्स इजीली मिल जाएंगे, ठीक है। और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस चीज़ का बेनिफिट हो सके। तो इस वीडियो में ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को चालू करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त अरुण। लास्ट वीडियो रही हमारी माउंटेन्स के ऊपर। माउंटेन्स कितने प्रकार के होते हैं कि और माउंटेन्स फॉर्म कैसे होते हैं, तो वो सारी चीज़ें हमने हमारी लास्ट वीडियो में देख ली हैं। आज का फिर टॉपिक रहेगा प्लेट्यूज। अब आप ये कह रहे होंगे सर आपने ये क्या फालतू की चीज़ें ड्रॉ कर रखी है। ये फालतू की चीज़ें नहीं है, यहाँ पर मैं आपको कुछ समझाने वाला हूँ इनकी सहायता से, ठीक है। अब ये क्या है और ये क्या है। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा माउंटेन्स के बारे में। माउंटेन्स का फॉर्मेशन होता है, ब्लॉक माउंटेन्स वहाँ पर फॉर्म होते हैं। ब्लॉक माउंटेन्स जस्ट विद ड्यू टू दी इंटरनल डिस्टर्बेंस इन द अर्थ क्रस्ट, ठीक है, और सॉरी अर्थ की इंटरनल में कुछ डिस्टर्बेंस हो जाए और वहाँ पर कोई स्पेस क्रिएट हो जाए, फिर उसके बाद जो दरार पड़ती है एक तरीका का, एक मतलब मान लीजिए दरार पड़ने के बाद फिर अगर दोबारा वो डिस्ट्रक्शन चलता है और वहाँ पर एक स्पेस क्रिएट हो जाता है, तो वो टॉपिक मैंने वैसे तो पढ़ा दिया है काफ़ी डिटेल में। और फिर उसके बाद क्या होता है, हमारे ब्लॉक माउंटेन फॉर्म होते हैं, ठीक है, ब्लॉक माउंटेन फॉर्म होते हैं। तो यही चीज़ मैं यहाँ पर आपको खाली एक डिफरेंस बता रहा हूँ कि ब्लॉक माउंटेन्स और प्लेट्यूज में डिफरेंस क्या है। देखिए, ब्लॉक माउंटेन्स की अगर बात करें तो ब्लॉक माउंटेन्स आपको तो पता ही है कि ये कैसे फॉर्म होते हैं। इसका जो फॉर्मेशन है ये एक तरीके से ये ऐसे भी फॉर्म होते हैं, और दूसरा जो फॉर्मेशन होता है वो सॉरी यहाँ पर देखिए, ये पर्टिकुलर एक ब्लॉक है, ठीक है। इसमें यहाँ यूं दरार आ जाती है, फिर यहाँ यूं दरार आ जाती है, फिर इसके बाद ये नीचे यहाँ ऐसे फॉर्म होता है। ये यूं फॉर्म हो गया, ठीक है, ये नीचे गया, ये यूं, ये यूं, ये यूं, ये यूं। वैलीज भी बनाते हैं कभी कभी, फिर इसका जो फॉर्मेशन होता है वो इस प्रकार का भी होता है, ठीक है। कैसा, यही वाला यहाँ पर देखिए, इसका जो फॉर्मेशन है यहाँ दरार ऐसे ना पड़कर कैसे पड़ती है दरार, फिर दरार यूं पड़ती है, जैसे कि ये वाला आपको दिख रहा है, ठीक है। तो देखिए इसका अगला क्या बनेगा, ये बनेगा यूं, ठीक है, और ये नीचे खिसक जाएगा, ये ऊपर वाला ऊपर रह जाएगा हिस्सा, फिर ये यूं बनेगा, ठीक है, ये यूं हो जाएगा, और फिर ये नीचे वाला हिस्सा यूं रह जाएगा, यूं और यूं। एक तरीके के ब्लॉक माउंटेन, ऊपर वाली पठार, ये नीचे वाली पठार। यहाँ पर वैलीज फॉर्म हो रही हैं, यहाँ पर माउंटेन्स बन रहे हैं, ठीक है। माउंटेन मतलब इनका ज़्यादा एलिवेशन नहीं होता है। जो माउंटेन्स फोल्ड माउंटेन है उनका एलिवेशन काफ़ी होता है इन कंपैरिजन विद दीज काइंड्स ऑफ माउंटेन्स, ठीक है, जो प्लेट्यूज के द्वारा बनते हैं। प्लेट्यूज का डिस्ट्रक्शन अगर इंटरनली अर्थ के अंदर एंडोजेनेटिक फोर्सेस के द्वारा कोई भी डिस्ट्रक्शन हो रहा है अर्थ के अंदर, तो भी माउंटेन्स फॉर्म होते हैं, जैसे कि अर्थक्वेक हो गया, ठीक है। अब एक्सोजेनेटिक जो फोर्सेस होती हैं, काफ़ी प्रकार के जो माउंटेन रेजिडुअल माउंटेन बनाती हैं, तो वो भी एक तरीके से हमें जो है ना ब्लॉक माउंटेन की तरह ही दिखाई पड़ते हैं। ब्लॉक माउंटेन की सबसे ज़्यादा जो एक सिग्निफिकेंट चीज़ है वो ये है कि इनकी जो सरफेस रहती है ना, ऊपर की सरफेस, वो फ्लैट रहती है। फ्लैट यानी समतल रहती है, इवन सरफेस होती है। बट जब एक्सोजेनेटिक जो फोर्सेस होती है, जैसे कि विंड हो गया, बारिश होगी, बारिश से जो एक तरीके की जो फिनोमेना होता है स्कैटरिंग फिनोमेना, बारिश के पानी के द्वारा, जैसे कि बूंदें हैं, जब एक यहाँ पर एक कंकड़ है, एक पत्थर है, इसके आसपास भी ये पत्थर है, जो बूंद है बारिश की वो आकर इसके ऊपर पड़ेगी तो ये इधर से उधर भागेगा ना, इसको बोलते हैं स्कैटरिंग फिनोमेना, ठीक है। लाइट का भी सेम ही फिनोमेना होता है, स्कैटरिंग फिनोमेना। अगर वो किसी भी एक पर्टिकुलर जो एक तरीके के एक ऐसे ऑब्जेक्ट से टकराती है जो उसे रिफ्लेक्ट कर कर काफ़ी सारी लाइटों में बांट दे, जैसे कि प्रिज्म हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर भी सेम फिनोमेना अप्लाई होता है, ठीक है।
अब यहाँ पर जो एक्सोजेनेटिक फोर्सेस हैं जैसे कि विंड वगैरह, वाटर वगैरह, और काफ़ी प्रकार के पानी, वाटर हो गया और विंड हो गई और बोरोइंग हो गया, ठीक है। तो ये सारे क्या करते हैं, जो सरफेस है ना, इवन सरफेस, उसको अनइवन बना देते हैं और काफ़ी बार हमें जो माउंटेन्स है वो रेजिडुअल माउंटेन की फॉर्म में हमें देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। ये तो बात होगी माउंटेन्स की। अब हम बात कर लेते हैं, ये मैंने जो पिक्चर्स हैं ये क्यों ड्रॉ करी हैं, ठीक है। थोड़ा सा टॉपिक हमने रिवाइज कर लिया पीछे का। देखिए यहाँ पर ये जो कोण है ये है 60 डिग्री, ठीक है, या 60 डिग्री, ठीक है। मगर यहाँ पर ये जो कोण आप देख रहे हैं ये है 90 डिग्री का, ठीक है, ये भी 90 डिग्री का, ठीक है। अब आप कहेंगे सर जी इन कोणों का मतलब क्या है, कोण मतलब ये जो आपने ये जो एंगल बनाए हैं इनका मतलब क्या है। इनका ये है कि जब भी हमें ये पता लगाना हो कि कौन सा ब्लॉक माउंटेन और कौन सा जो है एक प्लेट्यू है, तो उसके लिए हमें सिंपल सी बात हमें ध्यान में रखनी पड़ती है कि जो ब्लॉक माउंटेन है उसकी जो दोनों साइड्स हैं वो वैसी होंगी, मतलब क्या बोलते हैं ना, स्लोप वाइज होंगे, टिल्टेड स्लोप होगा, मतलब एक स्टीप स्लोप नहीं, खड़ा स्लोप नहीं होगा, मतलब उसमें थोड़ा सा ढलान सा होगा, ठीक है। मगर यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर एकदम स्टीप खड़ा स्लोप है, खड़ी ढलान है, ठीक है। जब भी ऐसी खड़ी ढलान दिखे और 90 डिग्री का कोण बने तो सिंपल सी बात है ये ब्लॉक माउंटेन नहीं है, ये क्या है, प्लेट्यू है ये, और ये है ब्लॉक माउंटेन, ठीक है। और ये क्या है, ये भी प्लेट्यू है। क्यों सर, ये वाला क्यों है, इसमें तो ये वाला भी बन रहा है, मगर यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर तो ये 90 डिग्री का बना रहा है ना, क्योंकि यहाँ पर भी एक खड़ी स्लोप हमें देखने के लिए मिल रही है, तो ये भी प्लेट्यू में ही कंसीडर करा जाएगा, ठीक है। समझ में आई आपको बात। तो चलो प्लेट्यू का भी फॉर्मेशन सिंपली काफ़ी प्रकार से होता है, वो भी हम अभी देखेंगे आगे वीडियो में, ठीक है। अब देखिए प्लेट्यूज, जब भी आप साउथ इंडिया में अगर कभी ट्रैवल करते हैं फॉर्चुनेटली, ठीक है, या कभी आप घूमने जाते हैं, सोमनाथ मंदिर जाते हैं, कैलाशनाथ टेम्पल देखने जाते हैं, तो वहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे कि जो आपकी गाड़ी है ना वो एकदम पहाड़ की जो रोड है ना उस पर चल रही है और नीचे आपको खाई सी दिखेंगी, ठीक है। या आप कभी देखेंगे सतपुरा रेंज देखेंगे, विंध्याचल रेंज देखेंगे और उनके बीच में से बहती हुई नदी, महानदी, ठीक है, उसे देखेंगे तो आप देखेंगे कि वो जो पहाड़ियाँ हैं ना एकदम स्टीप हैं, तो वो भी एक तरीके की जो है ना वो प्लेट्यूज हैं और ब्लॉक माउंटेन्स भी हैं उनमें, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो हमने देखा कि जो प्लेट्यूज हैं वो धरती का तकरीबन 18% जो एरिया है ना उसको अपने अंडर समाये हुए हैं, अपने अंदर लिए हुए हैं, और पूरा का पूरा जो धरती का जो एरिया है ना उसमें से तकरीबन 18% प्लेट्यूज ही हैं, ठीक है। प्लेट्यूज यानी पठार हिंदी में बात करते हैं तो, ठीक है। अब ये जो प्लेट्यूज हैं इनकी जो सरफेस रहती है ये बहुत ही ज़्यादा इवन रहती है, इवन यानी समतल रहती है, अनइवन मतलब असमतल, ठीक है। जिसमें जो अनइवन बनाने में उसको कहीं ना कहीं जो एक्सोजेनेटिक फोर्सेस होती हैं, जो एजेंट होते हैं बाहर के धरती के ऊपर जो क्रस्ट के ऊपर काम करते हैं वो ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। मगर एंडोजेनेटिक फोर्सेस जैसे कि अर्थक्वेक वगैरह भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एक्सोजेनेटिक फोर्सेस में हमारा सुनामी भी आ जाता है, टाइडल इफेक्ट भी आता है, ठीक है। यू गॉट इट, समझ में आ गया आपको, ठीक है। अब देखिए प्लेट्यूज जो होते हैं अब इनके अंदर से, इनके बीच में से काफ़ी बार हमें देखने के लिए मिलता है रिवर्स भी फॉर्म होती हैं, गॉर्जेस फॉर्म हो जाते हैं कभी कभी। गॉर्जेस मतलब कि खाइयाँ, ठीक है। रिवर्स और वैलीज फॉर्म होती हैं, वैली भी खाई है एक तरीके की, मगर गॉर्जेस डीप होते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो इसलिए इन्हें जो इनका जो वृत्त है ना ये वाला यहाँ से यहाँ तक कि ये इनकी गहराई तो ज़्यादा होती है बट इनकी जो ये है वृत्त है ये बहुत कम होती है इन कंपैरिजन विद दी वैलीज, ठीक है। अब रिवर्स गॉर्जेस में से भी तो रिवर बहेंगे, ऐसा हमें कहाँ पर देखने के लिए मिलता है, प्लेट्यूज वगैरह। अब देखिए आपने नाम सुना होगा किसका, तिब्बतन प्लेट्यू का। तिब्बत भी तो एक प्लेट्यू है, ठीक है, क्योंकि हम आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा तिब्बतन प्लेट्यू का। ये जो प्लेट्यू है तिब्बतन प्लेट्यू ये बहुत बड़ी पठार है और यहीं पर जो इसके यहाँ पर हैं
ये तो ऊपर हो गया तिब्बतन प्लेट्यू। ये वाली जो श्रृंखला है इसको बोलते हैं द ग्रेट हिमालयाज, द ग्रेट हिमालयाज। अब यहाँ पर हमें काफ़ी सारी जो लेक्स हैं, पैंगोंग सो लेक और मानसरोवर लेक, तो काफ़ी सारी लेक भी हमें देखने के लिए मिलती हैं। और काफ़ी प्रकार के जो समतल जगहें हैं ना दो पहाड़ों के बीच में, जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए ये पहाड़ हो गया, ये समतल जगह हो गई इवन, तो ये जो जगह है ना ये भी हमें देखने के लिए मिलती हैं। इनको भी एक नाम दिया गया, वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो श्रृंखला है इनमें भी वैलीज फॉर्म होती हैं, गॉर्जेस फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो काफ़ी सारी हमें चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं यहाँ पर प्लेट्यूज के सेक्शन। अब देखिए प्लेट्यूज जो हैं वो काफ़ी प्रकार के होती हैं, मगर हमें जो प्लेट्यूज की हाइट है ना वो भी काफ़ी वेरिएबल उसमें दिखते हैं, काफ़ी वेरिएशन उसमें हमें देखने के लिए मिलती हैं, क्योंकि प्लेट्यूज की जो हाइट है वो वेरी करती हैं। 600 भी होती है, 500 भी होती है, मगर सी लेवल से। अब आपको ये तो पता होगा कि सी लेवल क्या, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। जस्ट सपोज कि ये एक कॉन्टिनेंटल मास है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं सिंपल सा बना देता हूँ, ये कॉन्टिनेंटल मास है। हमने देखे कि नहीं, मेरा यहाँ पर एक जो है ना मतलब समुद्र है, यहाँ पर ये समुद्र है, यहाँ पर ये सी है। अब सी का जो लेवल है वो यहाँ तक है, इसके ऊपर तो नहीं गया। अब इस लेवल से कभी कभी आपने देखा होगा सी का लेवल जब टाइडल आता है, टाइडल इफेक्ट होता है, तो सी का जो लेवल है काफ़ी जगहों पर बढ़ जाता है, हमें वहाँ पर देखने मिलता है। फिर काफ़ी जगहों पर वो जो सी का लेवल है वो डिक्रीज भी होता है, घट भी जाता है, ठीक है। जब वो डिक्रीज होता है और इंक्रीज होता है तो हम एक एवरेज सी लेवल निकालते हैं। उस एवरेज सी लेवल से सपोज कि हमने ये वाला सी लेवल निकाला, ये पर्टिकुलरली ये वाला, जस्ट अ सेकेंड, ये वाला सी का एक लाइन खींच दी कि हाँ यहाँ तक जो ना पानी रहता ही रहता है, ठीक है। अब ये एवरेज हमने मान लिया, एवरेज, तो एवरेज इसको काउंट करेंगे और इससे ऊपर कितनी भी जो चीज़ें हैं, फीचर्स हैं, रिलीफ फीचर्स हैं अर्थ की क्रस्ट पर बने हुए, चाहे वो माउंटेन्स हो चाहे वो प्लेट्यूज हो, उनको हम मेजर करते हैं उनकी हाइट है कि यहाँ से कितनी ऊँची जा रही है। तो हम मीन सी लेवल इसी को लेते हैं, मीन सी लेवल मतलब मध्य है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आई। अब प्लेट्यूज भी काफी प्रकार के होते हैं। अब आप कहेंगे कि सर जी जो हाइट है प्लेट्यूज की क्या वो वेरी करती है? जी हाँ, वेरी करती है, क्योंकि हमें देखने के लिए मिलता है जो तिब्बतन प्लेट्यू है उसकी जो हाइट है वो हजारों मीटर में है, ठीक है। और वहीं पर काफ़ी प्लेट्यूज जैसे कि ढक्कन पठार में हमें देखने के लिए मिलता है, गुजरात के काठियावाड़ रीजन में हमें देखने के लिए मिलता है, जैसे और हमारे जो नीचे महाराष्ट्र में ढक्कन पठार आ जाती है पूरी की पूरी, और जो अदर जो कंट्रीज हैं जैसे कि हमारा नॉर्थ अमेरिका हो गया, वहाँ पर हमें पठार देखने के लिए मिलती हैं। तो वहाँ पर सब जगह हाइट जो है वो वेरी करती है प्लेट्यूज की, ठीक है। मैं आपको अगर एग्जांपल दूं तो देखिए बोलिविया में जो हाइट है वो 3600 मीटर की हाइट है, ठीक है 3600। और वहीं पर जो नॉर्मली जो हाइट होती है ना वो 600 भी होती है, 500 भी होती है और 700 भी होती है। तो बढ़ती भी है घटती भी है, ठीक है। हमें दोनों ही चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। तो सिंपली जो हाइट है ना प्लेट्यूज की वो वेरी करती है। अब आप कहोगे कि सर ये जो प्लेट्यूज है इनका फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है भाई। देखो फॉर्मेशन की बात ये रही, फॉर्मेशन तो इनका काफ़ी प्रकार से होता है, ठीक है। अब जो प्लेट्यूज होते हैं, जब मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ ना अभी ये कि जो प्लेट्यूज हैं कितने प्रकार के होते हैं, तब मैं आपको बताऊंगा कि फॉर्मेशन कैसे होता है। अब देखिए जो प्लेट्यू है इंटर माउंटेन प्लेट्यू भी तो काफ़ी प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं इंटर माउंटेन प्लेट्यू को, ठीक है। अब इंटर माउंटेन प्लेट्यू होता क्या है? जो इंटर माउंटेन प्लेट्यू है वो क्या होता है देखिए मानकर चलिए यहाँ पर ये पहाड़ है और इसकी जगह पर ये भी पहाड़ है और यहाँ पर फिर पहाड़ है, यहाँ पर भी पहाड़ है, यहाँ पर भी पहाड़ है, यहाँ पर भी, और ये भी पहाड़ है, और ये है हमारा माउंट एवरेस्ट। अब देखिए, अब आप कहोगे सर ये वाली जगह क्यों छोड़ दी आपने, यहाँ पर भी तो पहाड़ हो सकते। नहीं, ये सारी चीज़ें हमें जो है कहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं? तिब्बतन प्लेट्यू में हमें देखने के लिए मिलती हैं ये जो सारे फिनोमिनाज हैं। अब ये जो है ना ये वाली जगह इसको बोल देंगे इंटर माउंटेन प्लेट्यू मतलब यहाँ पर ये अंदर की साइड है पहाड़ों से घिरी हुई, इसके चारों तरफ क्या होंगे? पहाड़ होंगे, माउंटेन्स, ठीक है, माउंटेन्स होंगे। तो इसीलिए इसको बोला जाता है इंटर माउंटेन प्लेट्यू। अब ये कैसे फॉर्म हुई? जब हमारे हिमालयाज एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन के द्वारा फॉर्म होते हैं ना, जस्ट विद द फोल्ड माउंटेन। जैसे कि ये मानकर चलिए ये है एक पर्टिकुलर, क्या है ये? एक पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट है, मतलब प्लेट है,
इंडियन प्लेट मान लेते हैं हम इसे, और इसके बीच में आ जाता है ये टेथिस सी, ठीक है। और यहाँ आता है हमारी यूरेशियन प्लेट, ये यूरेशियन प्लेट है ऐसी, ये यूरेशियन प्लेट है। जस्ट सपोज मैं इसे रफ कर देता हूँ, मिटा देता हूँ, समझा देता हूँ मैं आपको, ठीक है। इंटरमाउंटेन प्लेट्यू का भी काम। अब यहाँ पर देखिए ये वाली जगह है, यहाँ पर कुछ रिवर्स बह रही हैं, अब इन्होंने क्या करा, क्योंकि ये तो काफ़ी ऊंचा है अभी, यहाँ पर अभी माउंटेन्स, यूरेशियन प्लेट है, यानी चाइना वाली जो प्लेट है, चाइना के साथ जो इंडियन प्लेट है जो टकरा रही है, यहाँ पर अभी माउंटेन फॉर्म नहीं हुए हैं। अब देखिए यहाँ पर ये जो प्लेट है, यहाँ पर कुछ रिवर्स वगैरह बह रही हैं, तो ये जो रिवर्स है इन्होंने कुछ ना कुछ सेडिमेंट यहाँ पर लाकर डाल दी हैं। मानकर चलिए एक जो रिवर है वो काफ़ी दूर से बहती हुई आ रही है, उसमें जो है ना मेटामॉर्फिक रॉक भी है, ठीक है, जो उसके फ्रैगमेंट है, मेटामॉर्फिक रॉक के भी फ्रैगमेंट पाए जा रहे हैं, और जो सेडिमेंट्री रॉक है उसके भी फ्रैगमेंट पाए जा रहे हैं, ठीक है, और कुछ जो इग्नियस रॉक है उसके भी फ्रैगमेंट हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे हैं। अब क्या होगा, ग्रेजुअली जो रिवर है वो यहाँ से इन तीनों जो पार्टिकल हैं, तीनों तरह के जो पार्टिकल, वो यहाँ पर लाकर डिपॉजिट कर देगी, और डिपॉजिशन के बाद यहाँ पर काफ़ी सारी जो लेयर्स हैं, पहले सेडिमेंट्री या पहले फिर मेटामॉर्फिक, फिर या फिर इग्नियस रॉक, तो ऐसे ही लेयर बन जाएंगे, और कुछ एक आधी लेयर बनेंगे या एक आधी लेयर जो भी मान जैसे मिक्स सॉइल की, जिसमें मेटामॉर्फिक, सेडिमेंट्री और इग्नियस रॉक तीनों प्रकार की रॉक यानी मटेरियल पाया जाएगा। जब इंडियन प्लेट का मूवमेंट इधर की साइड स्टार्ट हुआ ना, इधर की साइड स्टार्ट हुआ, तो ये वाला जो पोर्शन है वो इस तरीके का होने लगा, मतलब कंप्रेस होने लगा दोनों तरफ से, क्योंकि ये तो ज्यों की त्यों रही, अब ये जो प्लेट है ये इसे कंप्रेस कर रही है, तो इस तरीके का फॉर्मेशन हुआ। अब इसको आगे चलकर ये किस तरह का शेप लेगा, जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के साथ पूरी तरह टकरा गई तो क्या हुआ कि इस तरीके का कुछ बन गया, ये यूं, ठीक है, यूं ये वाला एरिया बन गया, ठीक है। ये यूरेशियन प्लेट है और ये इंडियन प्लेट है, ठीक है। अब ये यहाँ पर जितने भी चीज़ें थी ना वो सब अब फोल्ड होने लगी। अब इन्होंने जो रूप ले लिया आज के समय में वो हिमालयाज़ का ले लिया, हिमालयाज़, ग्रेट हिमालयाज़। अब यहाँ पर तो काफ़ी सारे जो तरह तरह की रॉक के जो मटेरियल यहाँ पर पाए जाते हैं, तो इसीलिए ये वाला जो है ना बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल रीजन भी है, इसीलिए हिमालयाज़ को बोला जाता है रिसोर्सफुल रीजन। इसलिए पर्वतों में काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज भी पाए जाते हैं, जैसे कि मिनरल्स वगैरह, फर्टाइल सॉइल रहती है, चरवाहे वहाँ पर चरा सकते हैं, प्लेट्यूज पर भी चरवाहे चराते हैं अपने भेड़ बकरियों को, ठीक है। तो इसलिए ऐसे यहाँ पर ये फॉर्म हुए। अब यहाँ पर जो गैप आपको दिख रहा है ना, इसके आगे यहाँ पर भी पहाड़ होंगे और यहाँ पर भी पहाड़ होंगे, ये वाला गैप जो है इसको बोलते हैं प्लेट्यू, तो यहाँ पर प्लेट्यूज फॉर्म होते हैं इस तरीके से, ठीक है। ये इंटरमाउंटेन प्लेट्यू का फॉर्मेशन था। अब देख लेते हैं और कितने प्रकार के जो प्लेट्यूज हैं वो फॉर्म होते हैं। तो तिब्बतन प्लेट्यू की जो हाइट है वो हमें देखने के लिए मिलती है 4600 मीटर, 4600 मीटर की ऊंचाई पर हमें तिब्बतन प्लेट्यू दिखते हैं। अब ये मीटर वाली हाइट कैसे नापी, मेन सी लेवल से, जो मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले, ठीक है। अब प्लेट्यूज हमें कहाँ देखने के लिए मिलते हैं, इंटरमाउंटेन प्लेट्यू हमें देखने के लिए मिलते हैं काराकोरम रेंज में, ठीक है, हिंदुकुश पर्वतमाला में, ठीक है, हिमालयन रेंज में तो काफ़ी ज़्यादा, कुनलुन माउंटेन और कोलोराडो रिवर जो है ना, कहाँ पर बहती है कोलोराडो, नॉर्थ अमेरिका में बहती है, तो यहाँ पर भी हमें प्लेट्यूज देखने के लिए मिलते हैं। कौन से, इंटरमाउंटेन प्लेट्यू आप समझ गए, जो प्लेट्यू जो एक पर्टिकुलर इवन एरिया और जो चारों तरफ से उसको पहाड़ घेरे हुए हैं, तो उस पर्टिकुलर इवन एरिया को, समतल एरिया को क्या कहेंगे, इंटरमाउंटेन प्लेट्यू, ठीक है। अब चलते हैं आगे, अगला जो आता है हमारा पिडमोंट प्लेट्यू। अब पिडमोंट प्लेट्यू क्या है, देखिए आपकी जो बुक में जो प्लेट्यूज की जो मतलब क्लासिफिकेशन है वो काफ़ी कम दिया हुआ, मगर मैं आपको सारे पढ़ा दूंगा जो मुझे याद हैं, ठीक है, मतलब जितने होते हैं उतने पढ़ा दूंगा, ठीक है। अब देखिए पिडमोंट प्लेट्यू क्या होते हैं, नॉर्दर्न अमेरिका का अगर मैं रीजन बनाऊं, ये मानकर चलिए, ये मान, ठीक है, ये नॉर्दर्न अमेरिका, सपोज नॉर्दर्न अमेरिका, एग्जैक्ट ये नॉर्दर्न अमेरिका नहीं लग रहा है बट हम मान लेते हैं। अब यहाँ पर एक जो पर्वत श्रृंखला पड़ती है यहाँ पर इसको बोलते हैं एपलेशियन माउंटेन श्रृंखला, ठीक है, एपलेशियन माउंटेन। अब यहाँ से जितनी भी रिवर्स बहती है ना, ये अपने साथ जो है ना काफ़ी सारा सेडिमेंट वगैरह लेकर आती हैं, तो यहाँ पर
एक तरीके का एलुवियल फैन बनाती हैं, जहाँ पर रिवर्स तो अपने साथ काफ़ी ज़्यादा जो मटेरियल है उसको कैरी करती हैं। मटेरियल कैरी करने के बाद वो कहाँ पर छोड़ेंगी, या तो वो जब समुद्र में गिर रही हैं तो वो या तो डेल्टा फॉर्म करेंगे, या फिर वो एक ऐसे समतल एरिया में आ जाती हैं जहाँ पर उनकी जो वेलोसिटी वो रिड्यूस हो जाती है। यानी अगर माउंटेन में से कोई रिवर निकल रही है, माउंटेन में से कोई रिवर निकल रही है, तो इसकी जो वेलोसिटी होगी यानी वेग जो होगा बहुत हाई होगा। मगर जब ये एक समतल एरिया प्लेन एरिया में, गंगा जैसे प्लेन एरिया में एंटर कर जाएगी तो इसकी जो वेलोसिटी है वो रिड्यूस हो जाएगी। तो जब वेलोसिटी रिड्यूस हो जाएगी, अपने साथ जितने भी ये जो डस्ट पार्टिकल, जितने भी पार्टिकल वगैरह, जितने भी मटेरियल अपने साथ कैरी कर रही थी ना, वो उसकी जो कैरी करने की क्षमता है रिवर की वो कम हो जाएगी और वो यहाँ पर प्लेन वाले एरिया में डिपॉजिट करती चली जाएगी। ठीक है, जब वो डिपॉजिट करेगी ना तो एक तरीके की क्या करें कि फर्टाइल रीजन क्रिएट हो जाएगा, प्लेन क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जब रिवर एंटर करती है ना, किसी भी पहाड़ से जब वो गिरती है और एक प्लेन एरिया में एंटर करती है, तो एक तरीके का जो फैन लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है, कोन लाइक स्ट्रक्चर यहाँ से रिवर गिर रही है और रिवर ने अपना जितना भी मटेरियल वो अपने साथ कैरी करके लेकर आई थी उसने वो यहाँ पर डिपॉजिट कर दिया। ये फैन लाइक स्ट्रक्चर है ना, ये फैन लाइक स्ट्रक्चर, ये रिवर है, ये रिवर यहाँ से गिर रही है। ठीक है, अब इसने ये इतना बड़ा फैन लाइक स्ट्रक्चर बना दिया, तो इसको बोलते हैं, ये वाला जो एरिया इसको बोलते हैं पिडमोंट प्लेट्यू। ठीक है, और मगर यहाँ पर इसके जो आगे पीछे रहेंगे वो पहाड़ रहेंगे, पहाड़ के नीचे वाला एरिया जो फुट माउंटेन्स पर आता है, जिसे हम फुट माउंटेन भी बोल देते हैं, उसको बोलते हैं हम पिडमोंट प्लेट्यू। एक तरीके का प्लेट्यू क्रिएट होना चाहिए, उसके जो एलिवेशन पॉइंट है ना वो हाई होना चाहिए। रिवर के द्वारा जो मटेरियल यहाँ पर डिपॉजिट करा जा रहा है उसके बाद उसकी जो यहाँ पर ये वाला एरिया बहुत ऊंचा हो जाए, सी लेवल से काफ़ी उसकी हाइट हो जाए 600 अबव और 500 अबव। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम प्लेट्यू। तो इसीलिए जो पहाड़ों के जस्ट सटा हुआ एरिया, फुट माउंटेन वाला एरिया होता है, उसको बोलते हैं हम पिडमोंट प्लेट्यू। जैसे कि अपलेशियन माउंटेन के साथ, अपलेशियन जो एरिया है वहाँ से जो यूएसए में पड़ता है, वहाँ पर जो ना इसी तरीके का जो प्लेट्यू है वो फॉर्म हमें देखने के लिए मिलता है। ठीक है, अब इस प्लेट्यू को बोल देते हैं डिनुडेशन प्लेट्यू, प्लेट्यूज ऑफ डिनुडेशन, क्योंकि ये पहाड़ों में से कटकर आ रहा है। पहाड़ों में से जब कट के आ गया तो पानी के द्वारा कटाया गया मटेरियल यहाँ पर डिपॉजिट हो गया रिवर के द्वारा और जो एक्सोजेनेटिक फोर्सेस हैं उनके द्वारा। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पर एक प्लेट्यू क्रिएट करा गया और उसको बोलते हैं पिडमोंट प्लेट्यू। ठीक है, अब देखिए लावा प्लेट्यू किसे बोलते हैं, लावा प्लेट्यू किसे बोलते हैं। ठीक है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ये आपकी बुक में नहीं है। ठीक है, मैं बता देता हूँ, मगर नोट्स भी आपको इसके मिल जाएंगे, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, लावा प्लेट्यू की बात करें तो लावा प्लेट्यू कह लीजिए या फिर वॉल्केनिक प्लेट्यू कह लीजिए, दोनों एक ही प्रकार है। ठीक है, एक ही प्रकार के हैं। अब लावा प्लेट्यू, सपोज कि ये कॉन्टिनेंटल मास है, इतना बड़ा कॉन्टिनेंटल मास है। ठीक है, मगर यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कन्वर्जेंस। ये इतना मान लीजिए ये यूरेशियन प्लेट है। ठीक है, और ये है इंडियन प्लेट। ठीक है, अब इंडियन प्लेट जो है वो कन्वर्ज हो रही है, नीचे की साइड जा रही है। ठीक है, कन्वर्ज हो रही है, कन्वर्जेंस बाउंड्री हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। और यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलते हैं फिर हिमालयाज। ठीक है, हिमालयाज देखने के लिए मिलते हैं। अब ये जब ये कन्वर्जेंस हो रही है, ये यहाँ पर जा रही है एस्थेनोस्फीयर जहाँ पर मॉल्टन फॉर्म ऑफ रॉक मिलती है। ठीक है, मैग्मा जिसे हम बोल देते हैं। अब एस्थेनोस्फीयर में हम जो रॉक्स हैं वो मॉल्टन फॉर्म में पाई जाती हैं। जब ये मॉल्टन फॉर्म में अंदर रहती हैं, अर्थ के अंदर रहती हैं, तब इसको बोला जाता है क्या, मैग्मा बोला जाता है। जब ये इन द फॉर्म ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन। अब देखिए यहाँ पर ये कन्वर्ज हो रही है तो यहाँ पर भी तो कुछ जगह होगी ना। अब ये जो जगह है, जब ये वाली प्लेट इसकी जगह ले रही है तो यहाँ पर जितना भी मॉल्टन फॉर्म में मैग्मा होगा, मॉल्टन फॉर्म में रॉक होंगी, वो भी तो फिर बाहर निकलने की कोशिश करेंगी। तो हमें हिमालयाज में जो ना वॉल्केनिक इरप्शन भी देखने के लिए मिलते हैं। जब वॉल्केनिक इरप्शन होते हैं तो यहाँ पर जितना भी मैग्मा आता है ना, मैग्मा वो लावे की फॉर्म में हो लेता है। ये तो बात आपको समझ में आ गई कि यहाँ पर ऐसे होते हैं। अब देखिए
अब देखिए यहाँ पर आपको ये वॉल्केनिक फॉर्मेशन भी समझ में आ गया, ठीक है। वैसे तो मैंने पहले पढ़ा रखा है कि वॉल्केनिक फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है, मगर मैंने आपको जस्ट एक रेफरेंस दे दिया है। अब देखिए यहीं पर बात कर लेते हैं अब हवाई की बात कर लेते हैं। हवाई एक टेरिटरी है यूएसए की टेरिटरी है, ठीक है, टेरिटरी है। अब यहाँ पर ये जो हवाई है, पहले तो ये सी लेवल हुआ करता था, यहाँ से जो है ना वॉल्केनो क्रिएट हुआ और इसने एक तरीके का जो लावा है वो हर जगह फैलाना चालू कर दिया। आज एक ये हवाई आइलैंड बन चुका है, जो आइलैंड बन चुका है। यहाँ पर एक तरीके की जो प्लेट्यू है ना वो क्रिएट हो गई है, प्लेट्यू क्रिएट हो गई है। तो जो वॉल्केनो के द्वारा जो प्लेट्यूज क्रिएट करी जाती हैं उसको बोलते हैं वॉल्केनिक प्लेट्यू या लावा प्लेट्यू। लावा तो वो जब बनता है ना, अंदर का जो मैग्मा है जब वो बाहर आ जाता है तो उसी को बोल देते हैं लावा, ठीक है। लावा फॉन वाला फॉन, ठीक है, लावा ब्लेज एक फॉन आया, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो प्लेट्यू है ना इसको बोल देते हैं वॉल्केनिक प्लेट्यू। अब एग्जाम्पल्स क्या क्या है, हवाई का तो मैंने एग्जाम्पल दे ही दिया आपको, और भी काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि ग्रेनाइट रॉक प्लेट्यू कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में रेवा रीजन में, ठीक है, रेवा रीजन में है। और डेक्कन प्लेट्यू रीजन और कोलंबिया कहाँ पर पड़ता है, यूएसए में, तो वहां पर भी ये प्लेट्यू फॉर्म होता है, ठीक है, कोलंबिया स्नेक प्लेट्यू। अब देख लेते हैं आपका कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू। कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू क्या होता है? कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल कि कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू आखिर होता क्या है। सिंपल देखिए, ये तो पता है कि हमें हमारी जो अर्थ के अंदर काफ़ी सारी जो एंडोजेनिक फोर्सेस हैं वो कार्य करती हैं, जैसे कि भूकंप हो गया, ठीक है, जिससे भूकंप को मापने के लिए रिक्टर स्केल का शायद यूज़ करा जाता है, हाँ रिक्टर स्केल, ठीक है। तो सिस्मिक एक्टिविटी भी बोलते हैं, सिस्मिक एक्टिविटी के द्वारा काफ़ी सारी जो डिस्ट्रक्शन होता है और कंस्ट्रक्शन भी होता है, ठीक है। डिस्ट्रक्शन प्लेट्यूज को फिर अंदर ले जाया जाता है, यानी कॉन्टिनेंट को पूरे को अंदर समा दिया जाता है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन भी होता है, जो इंटरनल फोर्सेस होते हैं जो अर्थ के अंदर काम करती हैं, उनके द्वारा जो काफ़ी सारे कॉन्टिनेंट्स भी फिर बनाए जाते हैं। तो ऐसे ही कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू का निर्माण होता है, ठीक है। अब ये जो अपलिफ्टमेंट ऑफ एक्सटेंसिव लैंड है ना उसको बोल देते हैं कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू। जैसे कि हमारा ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड एक तरीके का प्लेट्यू ही है, ठीक है, पठार है, क्योंकि यहाँ पर हमें काफ़ी ऊंची जो एलिवेशन है इसका देखने के लिए मिलता है, ठीक है। और जो प्लेट्यूज है कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू वो इसी तरीके से फॉर्म होते हैं। आपको तो पता ही होगा ग्लोबल वार्मिंग हो रही है बहुत ज़्यादा, जस्ट बिकॉज ऑफ एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी और सर्टेन अदर जो रीजन्स हैं इसमें कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। अब टेम्परेचर जो है अर्थ का वो इंक्रीज तो हो रहा है, डे बाय डे हमें देखने के लिए मिलता है। जो हमारे यहाँ पर जो नॉर्दर्न इंडिया है वहाँ पर हमें सर्दियाँ जो हैं वो एक्सट्रीम कोल्ड हमें देखने के लिए मिलती है। एक्सट्रीम कोल्ड नॉट इन द सेंस ऑफ एक्सट्रीम कोल्ड तो ऐसी होती है कि जो एक हाथ भी बाहर निकालो तो वो भी जम जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब एक तरीके की सर्दियाँ भी हर साल हमें बढ़ चढ़ कर देखने के लिए मिलती हैं। और वहीं पर जब समर सीजन आता है नॉर्दर्न इंडिया में तो धूप भी ऐसी बढ़ती है कड़ाके की कि अगर एक गिलास पानी पी लिया आज तो कल वो थोड़ी देर, एक गिलास में पानी पीने के बाद थोड़ी देर अगर आप धूप में खड़े रहे ना तो पसीने के सहारे बाहर निकल जाएगा, स्वेटिंग होगी, उसके बाद क्या होगा आपको दोबारा प्यास लग जाएगी। तो इस तरीके की गर्मी पड़ती है और आपकी जो स्किन है ना कहीं स्किन को इफेक्ट भी करती है ये आज की जो समर सीजन है, ठीक है, जब धूप पड़ती है। कुछ तो समर सीजन आता है धूप पड़ रही है, कुछ तो उसकी वजह से गर्मी है। गाड़ियों का पॉल्यूशन हो रहा है, वो गाड़ियां जो गाड़ियों के अंदर एसी चलती है फिर वो गर्म हवा बाहर फेंकती हैं, उसकी वजह से गर्मी है। एसी बंदे क्या करते हैं आज के समय में कि जो एसियां हैं वो 16 टेम्परेचर कर लेते हैं, 10 कर लेते हैं, 9 कर लेते हैं और फिर चद्दर ओढ़कर घर में सोते हैं। गर्मियों के मौसम की बात कर रहा हूं, उसमें भी अब जिनके पास एसीज नहीं है, एयर कंडीशनर्स नहीं है, उनका क्या होगा, यानी एक नॉर्मल पीपल, मिडिल क्लास का पीपल के क्या होगा भाई, वो तो इतना ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकता ना। तो इसीलिए थोड़ा बहुत अगर जो ये एफिलेंट फैमिलीज, जो वेल ऑफ फैमिलीज होती हैं, ये अगर थोड़ा सा सोचें और थोड़ा सा जो मानवता है उसके तरफ भी कंट्रीब्यूट करें ना, तो कहीं ना कहीं अर्थ को जो है ना एक जो स्वर्ग वाला प्लेनेट है ना उसे भी वैसा क्रिएट करा जा सकता है हर जगह पर, ठीक है। तो गर्मियाँ आज ग्लोबल वार्मिंग की वजह से भी बढ़ रही हैं, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग यही है कि जो टेम्परेचर है वो डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है। ग्लेशियर्स हैं मेल्ट हो रहे हैं, ठीक है। जो ग्रीनलैंड है वो भी एक प्लेट्यू, वहाँ पर भी ग्लेशियर्स पाए जाते हैं काफ़ी सारे, ठीक है। तो वो भी कहीं ना कहीं मेल्ट हो रहे हैं, सी लेवल बढ़ रहा है, ठीक है। अब सी लेवल बढ़ रहा है
जब सी लेवल घटता है, जब सी लेवल घटता है और जो ग्लेशियर्स हैं वो बढ़ते हैं तो क्या होता है, तब क्या होता है कि हमें जो एक पर्टिकुलर प्लेट्यू है, जो कॉन्टिनेंट है, जो समुद्र के अंदर धंस गया था जब सी लेवल इंक्रीज हुआ था, अब जब वो सी लेवल डिक्रीज हो रहा है तो ये धंसा हुआ जो कॉन्टिनेंट है वो हमें साफ साफ दिखाई पड़ता है। तो विद द हेल्प ऑफ जो एंडोजेनिक फोर्सेस हैं उसके द्वारा भी ये जो प्लेट्यू है, ये जो कॉन्टिनेंट है, इसको भी बाहर लाया जा सकता है, ठीक है। क्योंकि अर्थ के अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो हम नहीं जान सकते कि अर्थ के जो मतलब अगर आप अनुमान लगाएं कि हमारा जो अर्थ है, हमारी जो अर्थ है वो फॉर्म हुई थी, प्लेनेट बने हैं, ठीक है, लाखों करोड़ों प्लेनेट हैं इस गैलेक्सी में, ठीक है, स्टार्स भी हैं। अब ये कैसे हुए, अगर हम सोचे भी ना तो हमारी सोच इनफाइनाइट भी नहीं जाएगी, कैसे बने हम वो निकाल नहीं सकते हैं। अब सोली हम मानते हैं कि कोई ना कोई तो है क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स, क्रिएटर ऑफ एवरीथिंग, ठीक है, किसी ना किसी ने ना तो बनाया है, तभी हम आज के समय में इस चीज़ को पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हमारी सोच कहीं ना कहीं रुक जाती है कि कैसे कैसे कैसे, ठीक है। अब यही चीज़ जब ये कॉन्टिनेंट बाहर आ जाएगा ना, कॉन्टिनेंट बाहर आ जाएगा और इसका एलिवेशन बढ़ जाएगा, तो इसको बोल देते हैं हम कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू, ठीक, कॉन्टिनेंटल पठार। अब इतना तो हमने समझ लिया कि कॉन्टिनेंटल अपलिफ्ट हो रहा है, बट कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू जो होते हैं वो दूसरे और तरीके से फॉर्म होते हैं, वो किस तरीके से ये भी देख लेते हैं। अब समझिए कि ये एक पर्टिकुलर लाइक रिंग ऑफ फायर वाला एरिया जापान ले लीजिए, ठीक है, जापान नहीं, अब ले लीजिए रॉकीज़ ले लीजिए, मतलब नॉर्दर्न अमेरिका का पार्ट ले लीजिए, नॉर्दर्न अमेरिका में, या फिर एक रैंडमली कोई भी जगह ले लीजिए, यहाँ पर माउंटेन एक इरप्शन हो रहा है, ये कौन है और ये जो लावा की जो ये एक सिलेंड्रिकल ये क्या है जहाँ से लावा बाहर आएगा, ठीक है, ये एस्टेनोस्फीयर है, ठीक है, एस्टेनोस्फीयर तो आपको समझ में आएगी। अब देखिए यहाँ पर ये जो पहले ये जो छोटा सा प्लेट्यू हुआ करता था, ठीक है, छोटा सा मान लीजिए यहाँ पर ये लावा जो है ना कॉन्टिन्यूसली निकल रहा है, मतलब वॉल्केनिक इरप्शन कॉन्टिन्यूसली हो रहा है। अब इसके अंदर से कुछ पायरोक्लास्टिक मटेरियल जिसमें गैस वगैरह, एसिड्स वगैरह और कुछ जो मोल्टेड रॉक्स हैं वो भी आएंगी बाहर। अब वो क्या करेंगी, यहाँ पर गिर जाएंगी, यहाँ पर फॉर्म करेंगी। अब ये लावा यहाँ तक तो है, अब वो धीरे धीरे एक्सपेंड हो जाएगा, तो बहुत बड़ा जो एक तरीके के कॉन्टिनेंट सा है ना, बहुत बड़ा आइलैंड सा वो बना देगा, ठीक है। जब वो बहुत बड़ा आइलैंड सा बना देगा तो इसी को बोलते हैं कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू। ये फॉर्म हुआ है विद द हेल्प ऑफ वोल्केनिक इरप्शन, व्हेन द वोल्केनिक इरप्शन कंटिन्यूसली गोइंग ऑन एट अ पर्टिकुलर प्लेस। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके द्वारा जो निकाला गया जितने भी मटेरियल है वो अक्यूमुलेट हो गया एक जगह पर, और अक्यूमुलेशन से, इकट्ठा होने से क्या हुआ कि एक तरह का कॉन्टिनेंटल मास बन गया, और उसी को बोल देते हैं हम कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू, ठीक है। अब ये कहाँ पर पाए जाते हैं, स्नेक रिवर प्लेट्यू कहाँ पर, नॉर्थ वेस्टर्न यूएसए में, ठीक है, महाराष्ट्र में है, ठीक है, महाराष्ट्र में है। ये जो कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू है ये महाराष्ट्र में हमें देखने के लिए मिलता है। और कहाँ पर है, ग्रेट इंडियन प्लेट्यू जो है, अरबियन प्लेट्यू हो गया, ग्रीनलैंड हो गया, अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया। तो ये हो गए प्लेट्यूज, ठीक है, ये हो गए कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू। आपको समझ में आया कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू के बारे में। अब दूसरा देख लेते हैं, फेलुवियल प्लेट्यू, पिडमोंट प्लेट्यू हमने देख लिया, वॉल्केनिक प्लेट्यू हमने देख लिया, इंटरमाउंटेन प्लेट्यू हमने देख लिया। अब फेलुवियल प्लेट्यू भी देख लेते हैं, फेलुवियल प्लेट्यू, ठीक है, फेलुवियल प्लेट्यू। अब फेलुवियल प्लेट्यू की बात करें, फेलुवियल से नाम ही पता आ रहा है, इसमें एलुवियल सॉइल का मिक्सचर है, ठीक है। अब फेलुवियल प्लेट्यू वही है जैसे कि प्लेन्स वगैरह है, प्लेन्स है, क्या है, गंगा प्लेन्स हमारे इंडिया में देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पर फेलुवियल सॉइल बहुत ज़्यादा एलुवियल सॉइल बहुत ज़्यादा पाई जाती है, तो यहाँ पर इन्हीं को बोल देते हैं फेलुवियल प्लेट्यू, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो रिवर्स हैं, गंगा रिवर हो गई, यमुना रिवर हो गई, इनके द्वारा जो अपने साथ लेकर आया हुआ, देखिए जो
प्लेट्यू है ना, फैल्यूबल प्लेटो, ये गंगा के द्वारा या कोई भी रिवर ऐसी हुई जिनके द्वारा काफ़ी सारा जो मटेरियल है पहाड़ों को इरोड कर पहाड़ों को खोद कर उनके वहाँ पर जितनी मिट्टी थी उसको अपने साथ लाकर और एक पर्टिकुलर स्थान पर इकट्ठा कर और फिर उसे बना दिया जाता है एक तरीके का प्लेट्यू। तो इकट्ठा कर फिर यहाँ पर एक तरह का लैंड बन जाएगा ना, उसी लैंड को बोलते हैं फैल्यूबल प्लेट्यू। ठीक है, फैल्यूवियल प्लेट्यू, आप समझ गए? ठीक है, समझ में आ गया आपको? आई होप कि समझ में आ गया हो। अब जो पिडमॉन्ट प्लेट्यू है ना, वो भी कुछ इसी तरीके से फॉर्म होता है, क्योंकि वहाँ पर जो माउंटेन्स होते हैं ना, माउंटेन्स ऊपर होते हैं। क्योंकि देखिए, पिडमॉन्ट प्लेट्यू का एक और क्लियर कर देता हूँ थोड़ा सा। वहाँ पर रिवर्स के द्वारा कुछ वाटर बॉडी हो गई या फिर विंड हो गई, कुछ ऐसी जो फोर्सेस हैं, एक्सोजेनेटिक फोर्सेस, वो तो काम करते ही करती हैं। मगर देखिए, ये एक पहले पहाड़ हुआ करते थे, बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़। ठीक है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हुआ करते थे। अब यहाँ पर ये जो हिस्सा है ये रहा, मगर यहाँ पर अब एक्सोजेनेटिक फोर्सेस ने भी काम करा। बारिश हुई, ठीक है, बारिश हुई, उसके बाद कुछ विंड चली, विंड चलने के बाद अब जो विंड थी जब वो इससे टकराई ना, तो एक तरीके से जो एक तरीके का बेसिन है ना, वो क्रिएट कर दिया, बेसिन क्रिएट कर दिया। अब यहाँ पर भी जो रॉक थी ना, वो बहुत ही सॉफ्ट थी, अब उसको भी इरोड कर दिया। तो उसके बाद ये जो माउंटेन वाला एरिया है ना, वो ऐसे ही रहेगा, मगर इसके आगे जो एलिवेशन पॉइंट है वो डिक्रीज हो जाएगा और ये एक तरीके का प्लेट्यू का शेप ले लेगा। तो इसी को बोलते हैं जो पिडमॉन्ट प्लेट्यू, पिडमॉन्ट प्लेट्यू। ये हो गया एपलेशियन माउंटेन, ये हो गया एपलेशियन माउंटेन और ये हो गया पिडमॉन्ट प्लेट्यू, पिडमॉन्ट प्लेट्यू। क्योंकि इसका जो एलिवेशन पॉइंट है वो सी लेवल से बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंचा है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं पिडमॉन्ट प्लेट्यू। सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस, प्लेट्यूज की सिग्निफिकेंस क्या है? पहले जो सिग्निफिकेंस है, यहाँ पर जो रिसोर्सेज है वो काफ़ी ज़्यादा एम्पल अमाउंट में पाए जाते हैं। ठीक है, प्लेट्यूज की जो सिग्निफिकेंस है वो यही है कि यहाँ पर जो मिनरल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं। चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो कोल हो, ठीक है, कोल यानी कोयला, चाहे वो डायमंड हो, ठीक है। अब ये जो कोल है और आयरन है, वो तो हमारे छोटा नागपुर प्लेट्यू में पाए जाते हैं। छोटा नागपुर प्लेट्यू क्या है? मैप की एक सीरीज़ चल रही है हमारे ही चैनल पर, तो वहाँ पर मैंने छोटा नागपुर प्लेट्यू और उससे रिलेटेड जितने भी जो प्लेट्यूज़ हैं ना, वो मैंने पढ़ा रखे हैं। ठीक है, डेक्कन प्लेट्यू भी है और छोटा नागपुर प्लेट्यू भी है और बस्तर प्लेट्यू भी है। तो वो सारी चीज़ें मैंने उसमें मैप की सीरीज़ में पढ़ा रखी हैं। तो छोटा नागपुर प्लेट्यू, गोल्ड हमें कहाँ पर मिलता है? गोल्ड हमें मिलता है ऑस्ट्रेलियन प्लेटो में। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में भी काफ़ी प्रकार की जो प्लेट्यूज हैं वो पाई जाती हैं। ऑस्ट्रेलियन प्लेटो में हमें गोल्ड मिल जाता है। और उसके बाद डायमंड हमें कहाँ से मिलता है? कॉपर, डायमंड, गोल्ड वगैरह हमें अफ्रीका से मिल जाते हैं। आयरन, मैग्नीज वगैरह हमें कहाँ से मिल जाते हैं? छोटा नागपुर प्लेट्यू से। ठीक है, इस तरीके से प्लेट्यूज जो हैं वो रिसोर्सफुल होते हैं, रिसोर्सफुल रहते हैं और यहाँ पर काफ़ी प्रकार के जो रिसोर्सेज हैं वो हमें और मिनरल्स वगैरह देखने के लिए मिलते हैं और पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं इन जो रिसोर्सेज को। अब जो दूसरी जो सिग्निफिकेंट चीज़ आती है वो आती है यहाँ पर जो क्लाइमेट है वो काफ़ी ज़्यादा कूल पाया जाता है। लाइक अब मानकर चलिए ये हमारा इंडिया है, तो यहाँ पर ये प्लेट्यूज़ का रीजन है, ठीक है। और यहाँ पर नीलगिरी की पहाड़ी आ जाती हैं, यहाँ पर गिरनार हिल्स आ जाती हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये एरिया होता है छोटा नागपुर प्लेट्यू का, ये होता है बस्तर प्लेट्यू, ठीक है। इसी पूरे को बोल देते हैं डेक्कन प्लेट्यू। अब ये वाला जो एरिया है ये काफ़ी ज़्यादा जो मेन सी लेवल जो है वो उससे ज़्यादा ऊपर उठा हुआ है। इसका जो एलिवेशन पॉइंट है काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। जब इसका एलिवेशन पॉइंट काफ़ी ज़्यादा है तो इससे क्या होगा कि यहाँ पर जो है ना क्लाइमेट जो होगा, क्योंकि आपको तो पता ही है जब भी हम अर्थ की सरफेस से, क्रस्ट से ऊपर की तरफ मूव करते हैं तो जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होता है, ऑक्सीजन लेवल भी डिक्रीज होता है, ठीक है, ऑक्सीजन लेवल भी डिक्रीज होता है। ये सारे फिनोमिना कहाँ पर देखने को मिलते हैं हमें? ट्रोपोस्फेयर में देखने के लिए मिलते हैं। ये एक लेयर है अर्थ की, जो हम क्लाइमेटिक रीजन या एटमॉस्फेयर पढ़ेंगे ना, तब मैं उसमें आपको ट्रोपोस्फेयर, मेसोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर और थर्मोस्फेयर सारी पढ़ाऊंगा, ठीक है, कि कितनी इनकी हाइट होती है, कहाँ तक ये सीमित रहती हैं। अब ये वाला जो प्लेट्यू रीजन है इसका जो एलिवेशन है वो काफ़ी ज़्यादा होगा, 2000 और 3000 समथिंग, ठीक है। तो मीन सी लेवल से काफ़ी ऊपर है। जब ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पर जो है ठंड जो है, यानी टेम्परेचर जो गिर रहा है तो ठंड भी बढ़ेगी। यहाँ नीलगिरी पहाड़ियों पर तो हमें बर्फ भी देखने को मिलती है, इसलिए यहाँ पर जो है ना रिजॉर्ट बने होते हैं और लोग बाग जो है ना, लोग मतलब पीपल जो है वो एंजॉय करने के लिए भी यहाँ पर जाते हैं, यहाँ पर काफ़ी सारा जो मतलब एरिया है वो हमें देखने के लिए मिलता है और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एंजॉयमेंट भी होता है, खेत खलियान वगैरह, बाग मतलब
सीनरी वगैरह बहुत, नज़ारा बहुत बढ़िया होता है, बेहतरीन, ठीक है। तो इसलिए इन्हें यहाँ पर जो क्लाइमेट है वो ऊंचा मिलता है। आपको तो पता ही है नॉर्दर्न एरिया में गर्मी समर में बहुत तगड़ी पड़ती है, तो लोग जो नॉर्दर्न एरिया में रह रहे हैं वो कभी कभी यहाँ पर भी शिफ्ट कर जाते हैं, घूमने चले जाते हैं डेक्कन एरियाज़ में, और क्योंकि वहाँ का जो टेम्परेचर है वो काफ़ी कम होता है तो उन्हें ज़्यादा सहूलियत मिलती है, ठीक है। तो ऐसे ही जो नैनीताल वगैरह है, नंदा देवी वगैरह, वहाँ पर भी लोग घूमने जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो भी एक तरीके का माउंटेनी एरिया है और प्लेट्यूज भी एक तरीके के माउंटेन ही हैं, ठीक है। मगर प्लेट्यू और माउंटेन में मैंने आपको डिफरेंस बता ही दिया था स्टार्टिंग में क्या है, ठीक है। मगर फिर भी हम इन्हें जो माउंटेन की तरह ही कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि पहले भी एक तरीके के माउंटेन ही रहा करते थे, क्योंकि डेक्कन में जो है ना वॉल्केनिक इरप्शन भी हुआ था एक टाइम पर, जब भी हमें यहाँ पर जो है ना इग्नियस रॉक का जो भरमार है वो देखने के लिए मिलती है, इग्नियस रॉक की भरमार हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलती है, बसाल्टिक लावा हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। तो ये कहाँ से हुआ? ये जब भी तो होगा जब यहाँ पर वॉल्केनिक इरप्शन रहा होगा एक समय में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अभी हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक बैरन आइलैंड है, बैरन आइलैंड अंडमान निकोबार में, ठीक है, अंडमान निकोबार में एक बैरन आइलैंड है, तो वो ही एक जीता जागता वॉल्केनिक इरप्शन एरिया है हमारे इंडिया में, ठीक है। तो यहाँ पर फिलहाल में तो वॉल्केनिक इरप्शन नहीं चल रहा है, ठीक है। अब दूसरा जो मतलब खास पॉइंट जो है वो ये है कि जो प्लेट्यूज वगैरह जो होते हैं ना, वो जो चरवाहे होते हैं, पैस्टोरलिस्ट बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। चरवाहे जो होते हैं वो अपनी भेड़ बकरियों को भी चराते हैं, तो यहाँ पर जो है ना काफ़ी ज़्यादा ग्राजिंग एरिया यानी घास के मैदान भी पाए जाते हैं, ठीक है। घास के मैदान जब हैं, आप ये कहेंगे सर जी जो रॉक वाला एरिया प्लेट्यू तो रॉक है, मगर आपने ये नहीं सुना कि वहाँ पर जो है ना जो प्लेट्यूज हैं काफ़ी सेडिमेंट्री रॉक से भी बनते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक से भी बनते हैं, तो ये सारे प्लेट्यूज भी तो होते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे इंटरमाउंटेन प्लेट्यू यहाँ पर तो भाई मिनरल्स तो काफ़ी सारे हैं ना, तो यहाँ पर घासिया मैदान भी तो हो सकते हैं। तो घासिया मैदान जहाँ पर होंगे वहाँ पर हमें पैस्टोरलिस्ट देखने के लिए मिलते हैं, चरवाहे, वो अपनी भेड़ बकरियां भैंसें गाय वगैरह चराने के लिए जाते हैं। तो वहाँ पर काफ़ी सारा जो एक तरीके से जो खाना वगैरह मिल जाता है भैंसों को, ठीक है, और जो अदर पशुज हैं उनके लिए, एनिमल्स हैं उनके लिए काफ़ी जो खाना वगैरह मिल जाता है, और सॉइल भी काफ़ी फर्टाइल होती है यहाँ पर, ठीक है। तो ये रहा पूरा प्लेट्यूज हमने पढ़ लिया, प्लेट्यूज कितने प्रकार के होते हैं, क्या सिग्निफिकेंस है इनकी हमारी लाइफ में। तो फिलहाल में आज की वीडियो में इतना ही, आज की क्लास में इतना ही। अगली जो क्लास होगी वो हमारी मैदान से रिलेटेड होगी, प्लेन से रिलेटेड होगी। आपको अगर कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी आपके दिमाग में पर्सन उठ रहा है, मतलब पर्सन या पर्सन तो पर्सन ही है, ठीक है, क्वेश्चन कोई भी उठ रहा है, क्वेश्चन कोई भी उठ रहा है, तो आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट कीजिए, ठीक है। आप मुझे कमेंट करके बताइए, आई विल ट्राई टू रिजॉल्व योर इशू एट इमीडिएट, ठीक है। कोई भी परेशानी होती है, आपका भाई इधर है, ठीक है, डोंट वरी, आपका दोस्त इधर है, ठीक है। तो आज के लिए, आज की वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, मगर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।